नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को डिटेल में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से हम यूरोप के सारे कंट्रीज़ को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में एक द्वीप समूह है, पूर्वी भाग में एक द्वीप समूह स्थित है जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ब्रिटिश द्वीप समूह कहा जाता है। इसके दो मुख्य द्वीप हैं। इस समूह, जो ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह क्या कहते हैं? ब्रिटिश द्वीप समूह। इसमें दो मुख्य द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है ग्रेट ब्रिटेन, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरे द्वीप का नाम है आयरलैंड। ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है यूरोप का। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिश द्वीप समूह है, इसके दो मुख्य द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ठीक है, और आयरलैंड के अपने आप में ही दो भाग हैं। एक है इसका उत्तरी आयरलैंड और नीचे है आयरिश गणराज्य। ऊपर क्या उत्तरी आयरलैंड है और नीचे वाला जो भाग है वो है आयरिश गणराज्य, जो कि एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, ये क्या है? एक स्वतंत्र देश है। आया समझ में आपको? अब यूके क्या है? यूके किसे बोलेंगे? तो यूके के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन व नॉर्थ आयरलैंड को शामिल किया जाता है। ठीक है, किसे शामिल किया जाता है? यूके के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड को शामिल किया जाता है और इसके चारों ओर के आपको समुद्री विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूनाइटेड जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसके अपने आप में ही तीन भाग हैं। क्या है? इसके अपने आप में इसके तीन भाग हैं। क्या क्या है? इसके तीन भाग हैं, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। ठीक है, क्या क्या है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसके अपने आप में ही ग्रेट ब्रिटेन के तीन भाग हैं। आया समझ में? तो यूनाइटेड किंगडम किससे बना है? यूके। हम किस देश की बात करें? अभी हम यूके पढ़ने वाले हैं। जो किससे बना है? यूके आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि नॉर्थ आयरलैंड से बना है और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप से बना है। और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के अपने आप में तीन भाग हैं। क्या भाग है वो? इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो है इसके चारों समुद्री विस्तार पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ सी है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ सी, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ऊपर में नॉर्वेजियन सागर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे डोवर जल संधि है, यहाँ इंग्लिश चैनल है, डोवर जल संधि है। ये फ्रांस से अलग होते हैं दोनों के द्वारा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यूरोप को आप देखेंगे और यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल जो कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है। ठीक है, आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप की जो राजधानी क्या है? लंदन है। राजधानी क्या है इसकी? लंदन है। यहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के पहले जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल थे। ठीक है, बीचों में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से ही हुई थी। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटिश द्वीप समूह, ये पूरा मिला के ब्रिटिश द्वीप समूह है। ठीक है, दो द्वीप है इसमें, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और यूके हम किसे कहते हैं? हम ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं यूके, और नॉर्थ आयरलैंड को मिलाकर क्या कहते हैं? हम यूके कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो ग्रेट ब्रिटेन है इसके खुद में ही तीन भाग हैं। ऊपर में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, अब इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है इसकी राजधानी? जो है लंदन है, जो कि टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। क्या है? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर नीचे में ब्रिस्टल है। क्या है? ब्रिस्टल है। यहाँ पर क्या हुआ था घटना? ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, है ना। हम पढ़ते हैं ना, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे याद है बर्मिंघम आपको याद रखना है। बर्मिंघम क्या है? इस्पात नगरी है। यहाँ पे बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, इस्पात नगरी है बर्मिंघम। ठीक है, और मैनचेस्टर, ये है आपका मैनचेस्टर क्या है? यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है मैनचेस्टर। ठीक है, और यहाँ पर है लिवरपूल।
लिवरपूल, ये आपका लिवरपूल है और ये मैनचेस्टर है। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में क्या चली थी? सबसे पहले ट्रेन चली थी 1825 में, ठीक है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर व लिवरपूल के बीच में पहली बार ट्रेन चली थी सन 1825 में। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अभी इंग्लैंड का आपको राजधानी क्या मिल जाएगा? आपको लंदन मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो वेल्स है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, क्या है? कार्डिफ। वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। और ये जो नॉर्थ आयरलैंड है, इसकी राजधानी बेलफास्ट, क्या है? बेलफास्ट जो है इसकी राजधानी नॉर्थ आयरलैंड की। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें याद रखना है, देखिए हम पर्वतों को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्लैक पर्वत, यहाँ पर क्या है? ब्लैक पर्वत है। वेल्स और इंग्लैंड के बीच में क्या है? ब्लैक पर्वत है। और यहाँ पर ऐसे लंबे हैं कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी, क्या है? कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ पर है पेनाइन पर्वत श्रेणी। मतलब इंग्लैंड में ही आपको 3 याद रखना है, ब्लैक पर्वत श्रेणी, कैम्ब्रियन और पेनाइन पर्वत श्रेणी, ठीक है। स्कॉटलैंड में बेन नेविस, ये जो है यूके की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये? स्कॉटलैंड में। बेन नेविस जो कि यूके की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, ठीक है। नदियों में आपको याद रखना है कि यहाँ की सबसे लंबी नदी यूके की है सेवर्न नदी, और टेम्स नदी जो है सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? टेम्स नदी जो है सबसे प्रमुख नदी, आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे सागर वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक महासागर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में आयरिश सागर है, क्या है? आयरिश सागर है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में क्या है? आयरिश सागर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ चैनल आपको याद रखने, जैसे सेंट जॉर्ज चैनल है यहाँ पे क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल, देखिए लिखा हुआ है सेंट जॉर्ज चैनल है। तो ये जो चैनल है ये किसके बीच में? वेल्स, आप देख सकते हैं, जैसे क्लियर कर देते एक मिनट। ये है सेंट जॉर्ज चैनल, किसके बीच में? आप देख सकते हैं इसे, वेल्स व आयरलैंड को ये अलग करता है। ये चैनल किसको अलग करता है? वेल्स और आयरलैंड को अलग करता है। और आयरिश सागर को, ठीक है, आयरिश सागर को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आया समझ में सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोवर जल संधि, यहाँ पे क्या है? डोवर जल संधि है। तो ये जल संधि क्या करती है? ये जल संधि नीचे फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। फ्रांस को क्या करती है? ब्रिटेन से अलग करती है। ग्रेट ब्रिटेन है द्वीप, क्या है? इसे ग्रेट ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। तो फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है कौन? डोवर जल संधि। और उत्तरी सागर को, ये इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अभी इंग्लिश चैनल नाम है इसका, लेकिन ये एक खाड़ी है। इंग्लिश चैनल क्या है? ये जो खाड़ी जैसे दिख रहा है ना, तो ये एक खाड़ी इंग्लिश चैनल, ठीक है। भले उसका नाम चैनल लिखा है लेकिन वो एक खाड़ी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डोवर जल संधि वो क्या करती है? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ते हैं, आपको याद रखना है। और इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल जो है एक खाड़ी है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और ये जो खाड़ी है वो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो है आपको इतना याद रखना है। और हमारा कुछ चीज़ छूटा है क्या इसमें? हाँ, हमारे एक छूटा है डागर बैंक। यहाँ पर जो आपका डागर बैंक है, ऊपर में यहाँ पे डागर बैंक है। तो डागर बैंक जो उत्तरी सागर में स्थित है, ये जो है प्रमुख मत्स्य भंडार का क्षेत्र, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। यहाँ पे भारी मात्रा में मछलियों का मतलब संग्रहण किया जाता है डागर बैंक में। कहाँ पर है डागर बैंक? इंग्लैंड में है, ग्रेट ब्रिटेन में है। आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पर है ये और किस लिए प्रसिद्ध है। तो मछली के पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, ठीक है। आया आपको समझ में? अब देखिए हमने यूनाइटेड किंगडम तो यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम आयरलैंड जो एक दूसरा देश है इसको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमने एक देश तो पढ़ लिया,
अब दूसरे देश को इसमें पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो आयरलैंड में आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसकी राजधानी आपको डबलिन याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है? डबलिन याद रखनी है। और ये जो आयरलैंड है, ठीक है, ये जो आयरलैंड है ये क्या है, कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? ये ब्रिटिश द्वीप समूह का एक प्रमुख द्वीप है। कौन सा द्वीप है? आयरलैंड, ठीक है। और इस आयरलैंड के दो भाग हमने पढ़े थे, एक था आयरिश गणराज्य जो कि ये है, और एक नॉर्थ आयरलैंड। इसमें से जो नॉर्थ आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और आयरिश गणराज्य क्या है? अपने आप में एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन है। क्या है? डबलिन है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो आयरलैंड जो द्वीप है, ठीक है, ये जो आयरलैंड द्वीप है इसे एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो उत्तरी आयरलैंड और आयरिश जो गणराज्य है इसे एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। मीन्स आयरलैंड द्वीप को क्या कहते हैं? एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ की प्रमुख नदी है यानी कि सबसे लंबी नदी है शैनोन नदी। शैनोन नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है इसमें। और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसे आयरलैंड से लिया गया है, तो कुछ ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद रखने का नहीं है। बस एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो आयरलैंड द्वीप है इसे ही एमराल्ड द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो आपको यूके और ग्रेट ब्रिटेन, आपको यूके और आयरलैंड समझ में आया? दो देश हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।